हेलो बच्चों, आज हम श्वसन के बारे में बात करेंगे। श्वसन क्या है, अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। जब आप 12th में 11th में आएंगे तो श्वसन 11th में बायोलॉजी में अलग चैप्टर हो जाता है। श्वसन एक बहुत मतलब डीप सब्जेक्ट टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही बताना है। तो श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना, ये श्वसन नहीं कहलाता है, ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। श्वसन है कि लिया गया ऑक्सीजन शरीर में उपस्थित पहले से ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है और साथ में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं में जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसमें करते हैं ना। क्या लिखा है, जीवधारी निरंतर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करते रहते हैं। इन उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम कहाँ से करते हैं, श्वसन से करते हैं। इसी से श्वसन वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थ कौन है, ग्लूकोज, और साथ में CO2 H2O और ऊर्जा पैदा होती है। आप जानते हैं एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन जरूरत होती है, 6। इसीलिए आप अगर मोटे हो जाए और दुबला होना हो तो आपको ज्यादा रनिंग करनी होगी। ज्यादा रनिंग करने का क्या मतलब हुआ, ज्यादा रनिंग के लिए आप दौड़ेंगे तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इसलिए आदमी नाक और मुंह दोनों से सांस लेने लगता करता है ना ऐसा। तो नाक और ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन एक ग्लूकोज को तोड़ने, और जब आप दौड़ेंगे तो कई सारे ग्लूकोज को तोड़ना हो जाता है ना, तभी तो घटेगा आपका शरीर। ठीक, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है, और ज्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेंगे। ऐसे किया हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ा घटा नहीं। ठीक, और साथ में पसीना भी निकलता है पानी के रूप में, पक्का। और जो दौड़ा हो खूब, आ जाके उसके बगल खड़े हो जाइए जाड़ा में तो समझ में आ जाएगा, गर्मी छोड़ता है ना वो क्या है। बात समझ में आई, ठीक। तो ये समझ में, पादप में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। तो वो श्वसन करते कहाँ से हैं, अपने रंध्रों की सहायता, जैसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्तियों में पाए जाते हैं, नीचे की तरफ ज्यादा पत्तियों में पाए जाते हैं, ऊपर थोड़े कम होते हैं, स्मूथ होता है ना, चिकना होता है। तनों में पाए जाते हैं, जड़ों में, जहां पेड़ पौधे का हरा भाग रहेगा वहां रंध्र पाए जाते हैं। समझ में आया, रंध्र के बारे में पढ़ाए होंगे थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ाए होंगे तो बता रहे। निम्न श्रेणी के जंतु जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें भी श्वसन के लिए विशेष कोई अंग नहीं होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ये सब आप नाम सुने ही है ना, इनमें भी विशेष कोई अंग नहीं होता है। अब हम इसके आगे चलेंगे, श्वसन के प्रकार बताएंगे, श्वसन में क्या क्या होता है वो सब बताएंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है लेकिन पढ़िएगा, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद, आज के वीडियो में यहीं तक। आज समयाभाव है, फिर नेक्स्ट दिन बताते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। धन्यवाद।